हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो हम करंट अफेयर्स से पहले हम एक मोटिवेशन के साथ में आपसे स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद में एक मोटिवेशन देखते हैं। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो लेट्स गो ऑन टॉपिक। अगर आपको ये तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। आज की करंट अफेयर्स के बारे में चलते हैं हम। भारत ने हाल ही में ही बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है और $100 मिलियन की जो गारंटी वाली फंडिंग के साथ 5 वर्षों में समर्थन का आश्वासन दिया है। तो उसके बारे में देखेंगे हम। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये क्यों चर्चा में है। तो ये 5 वर्षों में आश्वासन दिया है, इसमें देखेंगे हम। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसे IBCA के बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रस्तावित मेगा ग्लोबल गठबंधन है जो 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों, इसमें देखते हैं हम जो 7 प्रमुख जो बड़ी बिल्लियाँ हैं तो कौन कौन सी है, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की दिशा में काम करेगा। तो इंटरनेशनल बिग कैटेंस अलायंस है, इसके बारे में हम, इसमें जो एक प्रस्तावित मेगा ग्लोबल ये गठबंधन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे जो जीव है उनके संरक्षण की दिशा में एक कार्य करेगा। ये गठबंधन की सदस्यता 97 रेंज देशों के लिए खुली होगी, जिनमें इन बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवास, जो नेचुरल इनका जो आवास रहता है जो इनका, और साथ ही इन इच्छुक राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इस संगठन का जो पर्पस है, किस पर्पस से इसके लिए बनाया जा रहा है, तो गठबंधन का जो उद्देश्य है, पर्पस है, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर ये क्या कर रहा है, बेंचमार्क प्रथाओं, क्षमता निर्माण और संसाधन भंडार, अनुसंधान और विकास, जागरूकता निर्माण आदि के बारे में ये सूचना के प्रसार के लिए एक मंच प्रदान करना है। देन इसके बाद में हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो प्रमुख गतिविधियों में वकालत, साझेदारी, ज्ञान, ई पोर्टल, क्षमता निर्माण, पर्यावरण, पर्यटन, विशेषज्ञ और समूह के बीच जो साझेदारी और जो फाइनेंशियल जो वित्त दोहन शामिल होंगे। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं, और ये पहले 5 वर्षों के बाद जिसे भारत की लगभग $100 मिलियन की जो अनुदान, कुल अनुदान सहायता द्वारा समर्थित किया जाएगा। IBCA से ये सदस्यता शुल्क और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों और निजी क्षेत्र में ये योगदान के माध्यम से खुद को बनाए रखने की एक उम्मीद है। देन इसके बाद में हम इनकी जो शासन संरचना है वो किस प्रकार से है उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक जनरल असेंबली जिसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं, 5 साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने गए कम से कम 7 लेकिन 15 से अधिक सदस्य देशों की एक परिषद और एक सचिवालय है। तो इनकी हमने शासन संरचना के बारे में देखा। तो ये जनरल असेंबली है जिसमें सभी सदस्य देश शामिल हो, 5 साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा ये चुने गए कम से कम ये 7 लेकिन 15 से अधिक सदस्यों के बीच एक परिषद और एक सचिवालय। परिषद की सिफारिश पर जनरल असेंबली एक विशिष्ट यानी एक स्पेशल अवधि ये पीरियड के लिए एक IBCA महासचिव नियुक्त किए करें। देन इसके बाद में देखते हैं हम सेंटर जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाल ही में कहा है कि ONDC छोटे खुदरा विक्रेताओं को बड़ी तकनीक आधारित ई-कॉमर्स कंपनियों के हमले से बचने में मदद करेगा।
इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल कॉमर्स के लिए जो ओपन नेटवर्क्स ONDC के बारे में, इनके बारे में देखते हैं ये क्यों चर्चा में है और इसमें क्या बताया गया है, ये हम देखते हैं। ये एक ओपन सोर्स है, नेटवर्क है जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक दूसरे के साथ में लेन देन करने में क्या होते हैं, ये सक्षम बनाता है, भले ही उनमें कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो। इसके बाद में ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की एक पहल है। इसमें क्रेता पक्ष के ऐप शामिल हैं जहां उपभोक्ता ऑर्डर दे सकते हैं, विक्रेता पक्ष के ऐप जो व्यापारी को ऑनबोर्ड करते हैं और उनकी लिस्टिंग प्रदर्शित करते हैं और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म की डिलीवरी संभालते हैं। इसके जो हमारे उद्देश्य है, इसका क्या पर्पस है वो देखते हैं। तो इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क्स को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें, और इसमें क्या होता है, एक नए अवसर पैदा करने के लिए डिजिटल एकीकरण पर अंकुश लगाने और सूक्ष्म और लघु मध्यमों उद्यमों और छोटे व्यापारी का समर्थन करके उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करना, इसका ये पर्पस या उद्देश्य है। ये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना चाहते हैं, इसे एक मंच केंद्रित मॉडल से एक ओपन नेटवर्क में ले जाना ही उनका क्या होता है, पर्पस, ये उद्देश्य होता है। अब इसके हम प्रॉफिट देख लेते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके फायदे के बारे में देखते हैं हम। ये छोटे खुदरा विक्रेताओं को ई कॉमर्स प्रणाली के माध्यम से देश भर के जो खरीदारों को अपनी सेवाएं और सामान प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। ONDC व्यापारियों को क्रेडिट इतिहास बनाने और उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने डेटा को बचाने में ये सक्षम बनाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, इससे संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज करने, आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने और बढ़ावा देने वाले जो और रसद में दक्षता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य बढ़ाने की ये क्या होती है, एक उम्मीद है। ONDC प्रोटोकॉल कैटलॉगिंग, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर और प्रबंधन और ऑर्डर पूर्ति जैसे कार्य को ये मानवीकृत करेगा। देन इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट, बढ़ते तापकरण के कारण जो नल्ला माला के जंगलों में लगातार जंगल में आग लग रही है, जहां दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं हम। नल्ला माला जो वन है उसके बारे में देखते हैं। ये पश्चिमी घाटों के अलावा दक्षिण भारत में अवंधित जंगलों में के सबसे बड़े हिस्से में से एक माना जाता है, जो नल्ला वाला जो वन है इसको। देन इसके बाद में हम इसकी जगह देखते हैं, जो फैले से है उसके बारे में देखते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भारतीय राज्यों में 5 जिलों में ये फैला हुआ है। तो नल्ला वाला जो वन है ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो भारतीय राज्यों में 5 जिलों से में क्या हुआ है, फैला हुआ है। ये नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है, जो पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। देन इसके बाद में देखते हैं, ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। देन इसके बाद में देखते हैं, जंगलों में बाघों की अच्छी आबादी और जंगल का एक हिस्सा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देन इसके बाद में हम इसकी जलवायु के बारे में देखते हैं। तो इसका जो क्लाइमेट्स कैसा होता है वहाँ का, उसके बारे में देखते हैं। तो ये साल भर गर्म से लेकर गर्म रहता है। गर्मी विशेष रूप से गर्म और सर्दियों में ज़्यादातर ठंडी और शुष्क होती है। तो गर्म से लेकर गर्म मौसम रहता है, विशेष गर्मी रूप में गर्मियाँ और सर्दियों में ज़्यादा ठंडी और शुष्क ड्राई रहती है। और इसकी जो अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ही होती है। देन इसके बाद में हम इसकी वनस्पति के बारे में बात करते हैं। तो जो बॉटनिकल जो इनकी स्ट्रक्चर होती है किस प्रकार से, तो इसकी वनस्पति के बारे में बात करते हैं। तो जो वनस्पति इसकी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती इनकी वनस्पति होती है। देन इसके बाद में हम फ्लोरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लोरा ये एंड्रोग्राफिक्स, नल्ला मलियाना, एरोलाना और
रसिंगटनी और क्रेटिलिरिया मधुरेसिस वे डिप्टिप्टेरा और बेडोमई और प्रेरणा हेमेटोनी जैसी स्थानिक प्रजातियों को आसरा देता है। तो ये फ्लोरा है जो इसमें हम जीव के बारे में देखते हैं। तो यहाँ बाघों तेंदुओं के अलावा जानवरों की 700 से अधिक प्रजातियों का घर है, जैसे काला हिरन, जंगली होंग, मोर, पेंगोलिन और भारतीय अजगर और किंग कोबरा कई दुर्लभ जातियाँ यहाँ पर जो फ्लोरा है इसमें बसी हुई है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाल ही में कहा है कि ओएनडीसी छोटे खुदरा माल के लिए ये जो टेक्निक है ये आधारित ई कॉमर्स कंपनियों से बचने के लिए मदद करेगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। इसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो पूर्वोत्तर की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो ये गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच में ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये चलाई गई है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं कि हाल ही में ही G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो हाल ही में ही G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की जो बैठक संपन्न हुई है ये टिहरी में हुई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किसे बॉम्बे हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई है? तो हाल ही में ही जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस के रूप में जो शपथ ली है उन्होंने वो है रमेश डी धानुका जी ने हाल ही में ये शपथ ली है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो हाल ही में जो शराब पर दूसरा जो स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला ये आइसलैंड बना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में ही किसे मिला है? तो ये दामोदर मौजो को ये दिया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ही वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा की मिट्टी से किस तत्व को अलग किया गया है? तो हाल ही में ही जो वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन जो तत्व होता है उसको अलग किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसरो द्वारा हाल ही में ही कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो जो इसरो द्वारा हाल ही में जो नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किस राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलने की घोषणा की गई है? तो ये जो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा हर जिले में ये जो तंबाकू से जो तंबाकू या फिर अन्य पदार्थों से नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही चीन द्वारा जो 2030 तक किस उपग्रह पर इंसान को भेजने की घोषणा की गई है? तो चीन द्वारा हाल ही में ही 2030 तक चांद पर भेजने के लिए ये घोषणा की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जून 2023 में किस एयरवेज को पर्यावरण एयरलाइंस का नाम दिया गया है? तो एतिहाद जो एयरवेज है उसको हाल ही में जो पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम हाल ही में ही किस देश में नया IIT खोलने की घोषणा की गई है? तो ये तंजानिया में की गई है। आपको अगर ये क्वेश्चन लिखने हैं तो आप इसको वीडियो को रोक कर भी ये लिख सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में ही वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ या मंदिर कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो वर्ल्ड जो फर्स्ट 3D जो प्रिंटेड टेम्पल है वो तेलंगाना राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत द्वारा किस महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता गया है? तो हाल ही में ही कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद कुमारी घेई का हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये संस्कृत विद्वान थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विस फर्म IQ एयर के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो जो सबसे प्रदूषित शहर है ये है लाहौर का, जो कि पाकिस्तान में ये स्थित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की
जीसीसी की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। तो हाल ही में ही जो जीसीसी की जो तंबाकू जो अराकू कॉफ़ी है, सॉरी तंबाकू नहीं कॉफ़ी है, उसको जैविक प्रमाण पत्र मिला है। ये है आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही 7वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है। तो हाल ही में ही जिनेवा में जो विश्व स्वास्थ्य सभा 7वीं शुरू हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने हाल ही में यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है। तो जो सुमन शर्मा ने हाल ही में ही यूपीएससी के शपथ ली है। इसके बाद में देखते हैं कि हाल ही में ही किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रेक्षण यान KSLV सेकंड नूरी को लॉन्च किया है। आप जल्दी से जल्दी कमेंट करने की कोशिश करें। तो इसमें हाल ही में किस देश द्वारा अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रेक्षण यान KSLV सेकंड नूरी को लॉन्च किया है। तो ये है दक्षिण कोरिया के द्वारा ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में टीना टर्नर का निधन हुआ है, वे कौन थी। तो वे एक गायिका था। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये जापान के साथ में समझौता किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किसे 2023-24 के लिए सेकंड अध्यक्ष के रूप में चुना गया है या CII के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आर दिनेश को ये चुना गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही खां औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB 141.12 मिलियन डॉलर का कर्ज देगा। तो ये आंध्र प्रदेश देगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। तो हाल ही में ही जो मुंबई में ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में ही किसने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये कॉन्क्लेव का 2023 का आयोजन किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हाल ही में ही कौन सी राज्य सरकार निर्मित बालू को नदी रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। तो ये जो राजस्थान। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ही किस शतरंज चैंपियंस ने 2023 सुपर वेट रैपिड और ब्लिंज पोलैंड जीता है। तो ये जो मैग्नेस कार्लस के द्वारा ये जीता गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। तो हाल ही में जो कौन सा देश है ये ऑस्ट्रेलिया देश है जो वाणिज्यिक दूतावास ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हाल ही में कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं। तो ये हाल ही में मुकेश अंबानी जी जो कि रिलायंस जियो के ये CEO है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पेड़ की नई प्रजाति खोज की है। तो हाल ही में जो शोधकर्ताओं ने जो पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। यहाँ पर जो ये पेड़ है ये 500 वर्ष से भी पुराने बताए जा रहे हैं, जो इसकी लंबाई बहुत ही। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।